हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंट का चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। मतलब आप इसको करने बैठो तो आराम से 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पे आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, और आर का भी मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बोथ आर सेम, ठीक है। जैसे भी आपको इसका डिफरेंस बताया मैंने, थोड़ा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ऐसा सम दिया गया होगा कि व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹7500। यहाँ पे शायद एक बुक का ही सम है, पर मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन सा सम है। इन 3 years एट 12% पर एनम, ठीक है। एक अच्छा सम दिया गया होगा आपको कि व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹7500 इन 3 years एट 12% पर एनम। और नीचे आपको ऐसा लिखा गया होगा कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एन्युअली सेकेंड, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सेमी एन्युअली, और थर्ड, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्वार्टरली, ठीक है। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं, बुक में मतलब बहुत सारी वेरियस फार्मूलाज दी गई है, पर जब भी आपके पास ऐसा सम आता है तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही फार्मूला लगानी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वो। तो वो फार्मूला यहाँ पे ये है कि A इज इक्वल टू P 1 + R⁻n, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, R/K लिखते हैं, तो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं। R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और I यानी कि भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया उसका ये। तो यहाँ पे अभी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 7500, ठीक है। तो 7500 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी हमें क्या बोला है कि सबसे पहले हमें एन्युअली का देखना है। ऐसे 3 फैक्टर्स होते हैं, तो एन्युअली में 12% है, ठीक है। तो यहाँ पे 12/100 कितना होता है, 12/100 0.12, ठीक है, 0.12। अब यहाँ पे n यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो जब भी ये एन्युअली बोला हो तो ये सब सेम रखना है, कुछ चेंज नहीं है। अभी सेमी एन्युअली आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे 0.12 इंटू सॉरी यहाँ पे ⁻3, ठीक है। अब 1 + 0.12 1 + 0.12 1.12 आया। 1.12 इंटू 1.12 इज इक्वल टू 1.405 1.405। अब ठीक है, अब ये वैल्यू आप अगर टेबल में भी देखो तो टेबल में भी मिलेगी आपको ये वैल्यू। और कई लोग क्या कहते हैं कि टेबल में भी देखते हैं, तो टेबल में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे आपका टाइम मतलब वेस्ट होता है, तो उससे आप डायरेक्ट यहाँ पे कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये 1.405 आया, उसको 7500 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1.405 इंटू 7500, तो 1053 7.5, ठीक है। तो ये हमारा एन्युअली का आंसर है, ठीक है। ये हमारा एन्युअली था। अब आता है सेमी एन्युअली। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि जब ऐसा हो तो यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सेमी एन्युअली यानी कि 1 साल में 2 बार, तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट को डिवाइड करना है और ईयर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये लिख दे रहा हूँ इक्वेशन 7500 1 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 0.12 नहीं लिखना है। यहाँ पे जब एन्युअली है तो यानी कि साल में 2 बार, तो 12/2 6 होता है, तो 6 और 6 का परसेंटेज 100 डिवाइड, तो 0.06, तो यहाँ पे 0.06। और यहाँ पे ईयर्स
3 साल के लिए हमको बोला है, तो यहाँ पे एन्यूअली यानी कि साल में 2 बार, तो 3 इंटू 2 करना है, तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब 1 प्लस 0.06, तो 1.06, 1.06 प्लस 1.06 इंटू 1.06, ठीक है। अब उसको हमें 6 बार करना है, तो 1.418, यहाँ 9, सॉरी पीछे 5 है, तो 1.419, 1.419 इंटू 7500, 1.419 इंटू 7500, तो 1064 2.5, 1064 2.5, ठीक है। अब क्वार्टरली यानी कि उसका चौथा भाग, तो 7500 1 प्लस, अब 0.12 है, तो 12 है, तो 12 डिवाइड बाई 4, तो 3 होता है, तो यहाँ पे 3 का परसेंटेज 0.03, ठीक है। मैंने आपको सिंपली बोला कि जो इंटरेस्ट है उसको डिवाइड करना है और जो ईयर्स है उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक साल में जो है यहाँ पे 4 बार हो रहा है, तो इंटरेस्ट डिवाइड हो जाएगा और जो ईयर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 प्लस 0.03, और यहाँ पे ईयर्स कितने हैं, 3 है, तो 3 इंटू 4, तो 12 क्वार्टर लिए इसीलिए। फिर 1 प्लस 0.03, तो 1.03, 1.03 इंटू 1.03, अब उसको 12 बार करना है, तो 1.426 इज इक्वल टू 1.426। अब 1.426 इंटू 7500, तो 10695, ठीक है। ये एक सम बेसिकली हर एग्ज़ाम में आता है, तो आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट कोई प्रॉब्लम। अब उसके बाद एक आता है PVIF वाला सम, वो आपको दिखाता हूँ, वो भी बहुत इजी है। लास्ट ईयर के पेपर में शायद पूछा गया है, यहाँ पे थर्ड वाला है, 2017 का पेपर है ये, तो इसमें सेकंड वाला सम, इसमें हाँ ये जो फर्स्ट वाला सम है उसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, वो मेरा कैपिटल बजटिंग का वीडियो, उसमें आप देखेंगे तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड वाला सम ये, अजय विल रिसीव एन एन्यूइटी ऑफ ₹10,000 एट द एंड ऑफ द ईच फॉर द 5 years and thereafter the perpetuity of 5,000 from the end of the 6 years if the rate of interest is 7%, calculate the present value of the amount receivable, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अजय जो है वो एन्यूइटी रिसीव करता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर 10,000 की 5 साल के लिए, ठीक है। एंड देयर आफ्टर द परपेचुटी यानी कि एवर लास्टिंग, जिसका कोई मतलब आप बोल सकते हो जिसका कोई अंत ना हो, एवर लास्टिंग ऑफ 5,000 फॉर द एंड ऑफ द 6 year इफ द रेट इज 7%, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल। प्रेजेंट वैल्यू जो है अमाउंट की वो कितना लेगा वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा अभी कि सबसे पहले ये जो PVIF है उसको हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारे लिए यूज़फुल है। यहाँ पे हमें 3 PVIF दिए गए, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये सारों में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे भी PVIF है, ये भी PVIF है, और यहाँ पे PVIF-A है, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल फैक्टर, ये A यानी कि एन्यूअल, यहाँ पे PVIF-A है यानी कि एन्यूअल, और यहाँ पे भी अजय जो है रिसीव कर रहा है एन्यूअल में एन्यूइटी, इसलिए हम अभी ये वाली लेंगे, ठीक है। ये वाली अभी हम बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो लाइन है हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे भी हम ये A वाला लेंगे, 7% इज 5 इज इक्वल टू 4.100, हाँ 4.100, यहाँ पे ये 4.100। तो अभी क्वेश्चन 2 प्रेजेंट वैल्यू,
ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 इंटू PVIFA कितना परसेंट है, तो 7%, 5 ईयर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 10,000 इंटू 4.100, 10,000 इंटू 4.100 तो 41,000, ठीक है। अब इसका जो हमारा अमाउंट था वो 41,000 आया। अब उसके बाद हमें क्या बोला है कि परपेचुइटी ऑफ 5,000 फ्रॉम द एंड ऑफ द 6th ईयर, ठीक है। अभी यहाँ पे एंड ऑफ द 6th ईयर है, मतलब हमको 6th ईयर नहीं देखना है, इसमें भी हमको 5 साल ही देखना है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 7% और 6 ईयर्स है, तो ये वाला हमको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे 6 एट द एंड ऑफ द 6th ईयर है, इसलिए हमको 5 ईयर ही लेने हैं। तो यहाँ पे 7% ही यही रहेगा और यहाँ पे 5 साल यही, ठीक है। तो परपेचुइटी की फॉर्मूला है एक ये वाली P इज इक्वल टू R बाय 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि A अपॉन R लिखो तो अभी आप चलेगा, P इज इक्वल टू A बाय R, और यहाँ पे 100 है तो यानी कि आप A बाय R लिखो तो चलेगा। तो परपेचुइटी A बाय R, ठीक है। यहाँ पे आपको 100 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 5,000। परपेचुइटी की अमाउंट कितनी है, वो है 5,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो 0.07, तो 5,000 डिवाइड बाय 0.07 तो 71428, ठीक है। पॉइंट हमें नहीं लेना है, तो 71428, ठीक है, हमें ये पॉइंट नहीं लेना है। तो भी हमारा आंसर देखें तो इसका भी 4100 आ गया और इसका भी 71429। यहाँ पे मतलब अगर ये आप आंसर देखें तो यहाँ पे 0.5 है, तो ये आप अगर आपको करना है तो कर सकते हो, लेकिन बेसिकली सब कर देते, तो हम भी यहाँ पे कभी कर दे रहे 419, ठीक है, 71429। अब उसके बाद हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है एक प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें जो ये वैल्यू मिली 71429 इंटू PVIFA 7% और 5 ईयर्स, तो 71429, ठीक है। अब यहाँ पे 5 साल में कितना है, तो वो अमाउंट है हमारी 0.713, तो इंटू 0.713, 71429 इंटू 0.713, तो 5092, पीछे 8 है तो 929, 50929, ठीक है। ये मतलब हमें परपेचुइटी की अमाउंट मिली। अब ये जो अमाउंट ढूंढी उससे हमने ये परपेचुइटी की अमाउंट ढूंढी, ठीक है। और अभी क्या करना है कि ये जो अमाउंट आई उसको जो हमने पहले वाली जो अमाउंट ढूंढी ये वाली एन्यूइटी उसके साथ प्लस कर देना है, 50929 प्लस 41,000, तो 50929 प्लस 41,000 तो 91929। ये हमें क्या मिली, ये हमें मिली प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है वो उसका एन्यूइटी का ये फाइंड किया,
उसके बाद हमारे पास परपेचुइटी की अमाउंट नहीं थी तो वो हमने ली। उसके बाद हमने जैसे उसको जैसे मल्टीप्लाई किया था वैसे उसको 0.713 के साथ किया, और वो जो ये जो अमाउंट मिली 50929 उसको हमने ये जो पहले अमाउंट ढूंढी थी उसके साथ प्लस किया। उसके बाद ये जो हमें मिली वो है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक और सम अगर आप देखें तो ये भी है कैलकुलेट पे बैक पीरियड। तो ये भी अगर आप मेरा कैपिटल बजटिंग का वीडियो देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा। फिर अगर हाँ ये सेकंड वाला जो मैंने अभी जो फर्स्ट सम मैंने जो बताया वही है, ये जो रेट को डिवाइड इंटरेस्ट को डिवाइड करने का और ईयर्स को मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, what amount will be received after 5 years if the amount of rupees 70,000 is deposited at the 9% rate of interest compounded annually। ठीक है, तो आपके पास अभी अमाउंट कितनी है तो वो है 70,000 और ईयर्स कितने हैं तो है 5 ईयर्स, और आर इज इक्वल टू यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो है 9%। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको दी गई। और क्या बोला है, कंपाउंडेड एन्यूअली। तो जैसे मैंने आपको बोला a इज इक्वल टू पी 1+r⁴n। ठीक है, अब यहाँ पे p इज इक्वल टू 70,000 1+r रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 0.09 और एन्यूअली है यानी कि कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे 5। तो 1+0.09 1.09 इंटू 1.09 5 बार करना है तो 1.539 70,000 इंटू 1.539 70,000 इंटू 1.539 107730 107730। ठीक है, मैंने जो आपको पहले बताया वही था। अब इसका आंसर जब देखें तो ये रहा, हाँ 107730। ठीक है, अब कई लोग इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बोला कि ये जो टेबल में देखते हैं कि 5 साल में 9%। तो यहाँ पे ये देखिए, आप टेबल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 5 साल से फिर 9%, तो ये रहा 1.539। ठीक है, अब उसी को आप कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी आपके पास क्या एग्ज़ाम में टेबल होता नहीं है या फिर टेबल होगा फिर भी कई लोगों को दिक्कत होती है कि कौन सा कब ले, तो इससे अच्छा आप डायरेक्टली भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखो 1.539, वैसे ही हमने डायरेक्ट यहाँ पे किया तो आपको मतलब टेबल देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद एक और समय यहाँ पे, सपना हैज़ टेकन अ बैंक लोन टू स्टार्ट हर बोटिक। सपना ने बैंक से लोन लिया उसके बोटिक स्टार्ट करने के लिए। सी विल रिपे दिस लोन इन 15 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹50,000। वो 15 इंस्टॉलमेंट में ये 50,000 पे कर देगी। ईच एट द एंड ऑफ एवरी यानी कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, सारे ईयर के एंड में। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10%, यानी कि जो 10% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बैंक लोन टेकन। ठीक है, बैंक से उसने कितना लोन लिया है। अब यहाँ पे आपको मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ये कुछ मतलब सम में काम का नहीं है। ठीक है, वो 50,000 की 15 इंस्टॉलमेंट पे करेगी और महीने साल में कितने महीने होते तो 12, तो 50,000 इंटू 12 तो 6 लाख। तो 50,000 इंटू 15 करें आप तो 75 लाख, 75 माइनस 6 लाख, 50,000 माइनस 6 लाख, तो 1,50,000 उसका जो है बाकी रहता है। तो मैं यहाँ तो अभी ये देखना नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन 3, बैंक लोन टेकन। ठीक है, 50,000
उसकी जो उसने जो इंस्टॉलमेंट वो पे कर रही है वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे FVIFA दिया है 10% और 15, और यहाँ पे PVIFA इज इक्वल टू 10%, 15 6.145, और यहाँ पे 31.772 है। थोड़ा करीब से देखें तो PVIFA 10%, 15 पे 6.145। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बैंक लोन टेकन, बैंक से कितना लोन लिया है, बैंक लोन कितना लोन बैंक से लिया है। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर, यहाँ पे ये जो है एफ यानी कि फ्यूचर होता है, तो हमें फ्यूचर नहीं, हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो हम ये वाली लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो बहुत मैटर करता है, तो हम ये वाली लेंगे PVIFA। ठीक है, तो उसका 10%, तो हमें यहाँ पे जो अमाउंट तो है वो डायरेक्टली दी गई है, तो हमें सिर्फ इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई करना है 6.145, 50,000 इंटू 6.145 इंटू 6.145, तो 307250। अब यहाँ पे हम देखें आंसर, तो हाँ ये रहा 307250, 307250। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है कि आप उसमें भी टेबल A4 में से भी देख सकते हो। ठीक है, पर अगर मैंने जो आपको ट्रिक बताई यहाँ पे ये, तो उससे मतलब आपको देखना है तो देख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कंफर्म भी कर सकते हो। तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 307250। ठीक है, तो बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इतने ही जो सम्स है मेन जो आते हैं ऐसे टाइप्स के, तो आपको इसमें बहुत ध्यान रखना है जो मैंने आपको ये PVIFA और FVIFA का बोला। ठीक है, अगर ये आपका सही है तो बट ऑब्वियस आपका आंसर ही सही होगा और आप इसमें पूरा कैश मार्क ला सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मेरी इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।